डॉक्टर साहब, ये हाल ही में 2 दिन पहले की खबर प्रकाशित हुई थी कि ट्रॉमा सेंटर के स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बद से बदतर हालात हैं और बहुत सारी इसमें आरोप लगाए गए। तो क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर साहब? इस पर कहने लायक तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसलिए कहने लायक नहीं क्योंकि लोग जो है वास्तविकता नहीं लिख बताते हैं और जो है केवल बाहर से ही पूछा था। ये हमारे पास तो कोई आके पूछता नहीं है, ना हमसे किसी ने आके बारे में पूछा कि ये चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं। जब हमारे पास कोई आके पूछेगा तो हम कैसे बता पाएंगे कि ये चीज़ें हैं कि नहीं है। लोग अपने हिसाब से उस खबर को चला देते हैं और जो भी जानकारी होती है आधी अधूरी उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो आधी अधूरी जानकारी से जो है किसी चीज़ों का भला नहीं होना है। ठीक है, अब जैसे उनमें कई चीज़ें बताई गई, जैसे पूछें आप, जैसे उन्होंने क्या उसमें ऐसा लिखा था, जैसे ईसीजी की जांचें नहीं होती ईसीजी हैं। की जांचें जब ने से जी। फिलहाल अभी जो 1 महीने पहले से ईसीजी की जांच की सबसे अच्छी व्यवस्था हमारे अस्पताल में हो गई है। ये व्यवस्था होगी, अब सबका ईसीजी नहीं किया जा सकता है। जिनको गंभीर दिल का दर्द या सीने पर दर्द बहुत तेज होगा, ठीक है, उन्हीं का हम ईसीजी करके देखेंगे कि ये एमआई का पेशेंट है कि नहीं है। तो उसको उसी हिसाब से हम उसको उपचार करेंगे और उसके लिए उसको पीजीआई भेजने का रेफरेंस की सुविधा यहाँ प्रदान की जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर उसकी ऐसी स्थिति हो कि यहाँ पे हम उस क्लॉट को थ्रोम्बोलाइज कर लें तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट इंजेक्शन भी यहाँ प्रोवाइड करा दी है। लेकिन उसके लिए ये होना चाहिए कि उसको जो है एक्यूट एमआई का केस हो, तभी हम उसको ये इंजेक्शन लगाएंगे और उसकी सीधा गाइडेंस और जो कंसल्टेंट हम जो कंसिस्टेंसी है वो हमको पीजीआई से मिलेगी, जो कि हम अपने व्हाट्सएप के थ्रू डालते हैं और वो हमें जो है गाइड करते हैं कि इसको हमको थर्मलाइज करना है कि नहीं करना। तो ये नई सुविधा है, अभी 15-20 दिन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है इसको। ईसीजी मशीनें हमारे पास 2 हैं, जो कि दोनों की दोनों चालू अवस्था में हैं और रोल हमने मंगा लिया है। इस तरह की चीज़ें अभी ईसीजी की व्यवस्था हम दे रहे हैं पूरी तरीके से। डॉक्टर साहब, उसमें ये भी लिखा गया है कि जैसे कि नेत्र के डॉक्टर या दंत के डॉक्टर जी या महिला विशेषज्ञ, जी, ये भी डॉक्टर बैठते नहीं उसमें भी महिला कुछ? विशेषज्ञ तो हमारे पास 2 डॉक्टर हैं। एक तो जो है रूटीन में डॉक्टर समा है, समा खान, वो तो रेगुलर रहती हैं, सातों दिन रहती हैं, ठीक है। वीएमएस है लेकिन वो एज अ लेडी कम मेडिकल ऑफिसर ही काम करती है यहाँ पे। दूसरी स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे पास डॉक्टर पुलक यादव, जो कि दिन में हफ्ते में 3 दिन यहाँ आती हैं और तीनों दिन में वो अच्छी खासी सर्जरी यहाँ करती हैं। लगभग इस महीने उन्होंने कम से कम 13 से 14 सर्जरी कर चुकी हैं, जो कि मतलब एक जो प्रोटोकॉल है उससे बहुत ज़्यादा। तो लगभग वो तो रहती हैं और काम करने में भी काफ़ी अच्छी हैं और अच्छे से मरीजों को देख रही हैं और आज मौजूद भी है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वो, लेकिन जिस दिन वो नहीं रहती हैं उस दिन फिर जो हमारी दूसरी जो चिकित्सक हैं, महिला चिकित्सक, वो उसको देखती है। और नेत्र और दंत के डॉक्टर भी उसमें लिखा नेत्र गया के है? डॉक्टर तो शासन से ही नहीं है यहाँ पे जो थे पहले वो जा चुके हैं, ठीक है। अभी जो है सीएमओ साहब को लिख के दिया गया है, जैसे ही वहाँ पे जिले पे, अब जिले पे ही नहीं है तो सीएमओ साहब भी क्या करें उसमें। ऐसा है कि जैसे ही कोई डॉक्टर उपलब्ध होता है तो वो यहाँ पे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं जो कि एक नेत्र सहायक हैं, वो हैं नाजिस फातिमा, और वो जो है काम कर रही हैं, तो नेत्र के डॉक्टर मरीजों को देख लेती हैं भली भांति। और दूसरी चीज़ आपने कहा कि जो है जो दंत के डॉक्टर जी। तो दंत चिकित्सक हमारे पास थे, लेकिन वो उनका ट्रांसफ़र यहाँ से जैसे ही सुल्तानपुर के लिए कर दिया गया करीब मार्च में। तो अभी ऐसा है कि जो हमारे पास डेंटल हाइजीनिस्ट हैं वो डेंटल वाला काम देख लेते हैं। तो डॉक्टर तो नहीं है लेकिन वो भी डेंटल हाइजीनिस्ट हैं, तो लगभग पूरा काम दांत वाले डॉक्टर का ही देख के ओपीडी अपना देख रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अगर बात करें मरीजों की जो ओपीडी हो रही है इस वक्त, लगभग ट्रॉमा सेंटर और सीएससी को मिला करके लगभग कितने मरीजों की? 600 से 700 मरीज गिरी से गिरी हालत में रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ज़्यादा अमूमन कम से कम 800-900 1000 तक चले जाते हैं। और जबकि उस पुराने जो पत्र क्या कहते हैं, समाचार पत्र में भी छपा था कि औसतन 250, तो औसतन 250 तो मैं खुद देखता हूँ मरीज। तो मैं दूसरों को क्या बताऊँ कि हमारे अस्पताल में 250 मरीज नहीं हो, तो इससे कभी कहीं ज़्यादा देखे जाते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि बेवजह बेबुनियाद चीज़ों का भी कोई मतलब नहीं है कि बार बार इस चीज़ों को बताया जाता है कि सीएससी पे हमें जो सुविधा दी गई है उस पर हम अच्छे से अच्छा उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों का। और लेकिन अगर इस तरह की खबर जब छपती है तो हम लोग को थोड़ा सा आहत होता है कि ये जान के कि जो है हमारी जो है उसको जो है नहीं देखा जा रहा, जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो है कम सुविधाओं में जो अच्छी सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे हैं लोग, और जो है केवल जो है डिमोरलाइज करना चाहते हैं। जबकि आप लोग हमारा बात उत्साह वर्धन कीजिए कि जो है हम और अच्छा काम करें, कम सुविधाओं में अच्छी सुविधा देने की कोशिश करें लोग।